इंग्लैंड के अरकान पार्लियामेंट के बाद जनूबी अफ्रीका के स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने भी चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के खिलाफ मैच के बायकॉट का मुतालबा कर दिया। जनूबी अफ्रीका के वजीर खेल गेटन मैकेसन ने पाकिस्तान में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान के बायकॉट के मुतालबे की हिमायत की है और इन बरतानवी सियासतदानों के साथ अपनी आवाज मिलाई है जिन्होंने इंग्लैंड से चैंपियंस ट्रॉफी में अफगानिस्तान से न खेलने का मुतालबा किया है। मैकेंजी ने कहा, मेरी राय में प्रोटीज को भी मैच का बायकॉट करना चाहिए। इंग्लैंड के बाद साउथ अफ्रीका ने भी कह दिया कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। चैंपियन ट्रॉफी 2025 में जो पाकिस्तान में मैच होगा वो हम नहीं खेलेंगे। पहले इंग्लैंड ने कहा, अब साउथ अफ्रीका भी मैदान में आ गया है। सारे मिलकर एक बेचारे अफगानिस्तान को तनकीद कर रहे हैं। अफगानिस्तान को इन्होंने निशाना बना दिया है। ये चैंपियन ट्रॉफी में हो क्या रहा है? इंडिया बोलता है पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा, दुबई में खेलूंगा पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में नहीं खेलूंगा। अब ये जो मामला है ये बड़ा संगीन हो चुका है। आईसीसी भी फंसा हुआ है और साथ में अगर देखा जाए तो पीसीबी के लिए भी थोड़ी सी मुश्किलात हैं और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के लिए तो बहुत ही ज्यादा मुश्किलात हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज खेलने से इनकार कर दिया था और उसकी वजह भी यही थी। अब इंग्लैंड वालों ने जो मैच जो है वो 26 फरवरी को कज़ाफी स्टेडियम में लाहौर में खेला जाना है, उसका बॉयकॉट कर दिया कि भाई हम जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ ये मैच नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन इंग्लैंड के बाद अब साउथ अफ्रीका ने भी अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया है और आज जो सबसे बड़ी न्यूज निकलकर सामने आई है, अब साउथ अफ्रीका ने भी अफगानिस्तान को आंखें दिखाई हैं कि भैया हम इनके साथ अपना भी चैंपियंस ट्रॉफी का मैच नहीं खेलेंगे। बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट का एसीबी से चैंपियंस ट्रॉफी में इंग्लैंड अफगानिस्तान मैच के बायकॉट का मुतालबा किया। मेंबरान पार्लियामेंट ने एसीबी को खत लिख दिया है कि जिस पर 160 एमपीएस ने दस्तखत किए हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने भी आईसीसी से मामले पर गौर का मुतालबा कर दिया है। तो इसके चलते एक प्रोटेस्ट के तौर पर इंग्लैंड वालों ने वुमेन्स राइट्स को आगे रखते हुए कि भाई जो खवातीन है उनके हकूक नहीं दिए जा रहे हैं अफगानिस्तान में, तो इस वजह से हम जो एहतजाजन जो अफगानिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलने वाले हैं चैंपियंस ट्रॉफी पे। अब अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी से पहले बैन हो सकती है। हाँ, खैर ये खबरें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं पाकिस्तान के अंदर और इंग्लैंड के अंदर, क्योंकि इंग्लैंड वाले जो है वो भी इस किस्म की बकवास कर रहे हैं और पाकिस्तान मीडिया इसको लेकर पता नहीं कौन से गलियों में जाकर ढोल बजा रहा है और नगाड़े बजा रहे हैं, जश्न की पार्टियां हो रही है, एंजॉय कर रहे हैं लोग कि अफगानिस्तान बैन हो रही है, अफगानिस्तान बैन हो रही है। देखो, अफगानिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं आती, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, लेकिन अगर वो बैन हो जाते तो ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी बहुत बड़ा झटका है और ओवरऑल क्रिकेट के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान का ना होना पूरी दुनिया के लिए नुकसान है। लेकिन तो दोस्तों, अफगानिस्तान चैंपियन ट्रॉफी से हो गया है बैन। अफगानिस्तान की टीम चैंपियन ट्रॉफी में नहीं खेल पाएगी क्योंकि इंग्लैंड जो है कड़ा हो गया है और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को काफी ज्यादा नोटिस आए हैं कि अफगानिस्तान के साथ चैंपियन ट्रॉफी में बायकॉट किया जाए और उनके साथ गेम न खेला जाए, क्रिकेट न खेला जाए। मालूम है कि चैंपियंस ट्रॉफी को कोई 40 से भी कम दिन जो अभी बाकी हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई अच्छी न्यूज नहीं आ रही है। पहले तो आपको मालूम है कि पाकिस्तान के जो स्टेडियम है वो तैयार नहीं है। आईसीसी ने पीसीबी को वार्निंग जो है जारी की हुई है कि हमारी टीम पाकिस्तान में आके तैयारियों का जायजा लेगी। अगर हमें लगा कि आपके स्टेडियम्स कंप्लीट नहीं है या तैयारी में कोई भी हमें फर्क नजर आया तो चैंपियंस ट्रॉफी की जो होस्टिंग है ना वो आपसे छीनी जा सकती है या फिर पूरा का पूरा इवेंट यूएई में चला जाएगा। लेकिन उसके साथ साथ वो कहते हैं ना, जितना थोड़ा उतना रोड़ा। से पहले अफगानिस्तान की टीम थी, लेकिन अब अफगानिस्तान की जो खवातीन की टीम है उसको इन खेलों में इजाजत जो है वो नहीं दी जा रही, जिसके ऊपर एमपीज की जानिब से जो रद्द-ए-अमल आया और ईसीबी के जो चेयरमैन है उनकी जानिब से ये कहा गया है कि हम बायकॉट तो नहीं करेंगे। अब से कुछ देर पहले उनका भी रद्द-ए-अमल आया, लेकिन हम अपना एहतजाज जो है वो जरूर रिकॉर्ड करवाएंगे और हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो खवातीन को भी खेलों के मैदान में आगे आने दें। लेकिन भैया ब्रेकिंग न्यूज सुनिए। सबसे पहले थैंक यू भाई जयशाह सर को और आईसीसी को। आईसीसी ने आज अनाउंसमेंट करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान की टीम या अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफगानिस्तान की सरकार के साथ नहीं मिलाई जाएगी। यानी कि अफगानिस्तान की सरकार अपनी जगह और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अपनी जगह। अगर ट्रॉफी के स्क्वाड का ऐलान हो गया, शेड्यूल का ऐलान हो गया, सॉरी, लेकिन उसके बाद इंग्लैंड बोला है कि मैं नहीं खेलूंगा अफगानिस्तान के साथ। अब साउथ अफ्रीका भी यही बोल रहा है। क्यों? क्योंकि भाई एशिया में लेडीज औरत जात जो है इसके साथ जाति की जा रही है, उसके हुकूक उसको नहीं दिए जा रहे जो तालिबान ने रोक के रखे हैं। ये कहना है इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का। पहले के सारे मैचेस जो बाहर होने वाले हैं, जो मैचेस पाकिस्तान में होने हैं भाई, उनमें भी अगर देखा जाए तो इंग्लैंड तो जो है वो इनकार कर चुका है। साउथ अफ्रीका की भी न्यूज आ रही है, वो भी इनकार कर रहे हैं किसी भी तरह के किसी भी इवेंट में हम जो है वो तब तक अफगानिस्तान के अगेंस्ट कोई मैच नहीं खेलेंगे तब तक जब तक जो अफगानिस्तान वाले जो है वो खवातीन को जो है स्पोर्ट्स में आने की इजाजत नहीं देंगे। यानी कि वो भी जो है वो बायकॉट कर सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले भी कर सकते हैं। ये जो है बहुत बड़ा मसला जो है वो बन चुका है। वैसे अगर अफगानिस्तान की सरकार में या वहां कुछ होता है तो उनका कोई लेना देना नहीं है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड नॉर्मली जिस तरीके से खेलता रहा है, बड़े बड़े इवेंटों में खेल रहा है या फिर सीरीज है, वो कंटिन्यू रखा जाएगा। तो सबसे पहले तो जयशाह सर के लिए थैंक यू। देखो, इंडिया जो है वो अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। अफगानिस्तान को इस टाइम पर सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि इंडिया वाले उनके साथ खड़े हैं और जब तक इंडिया खड़ा है अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। पहली बात तो ये कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने फैसला किया कि वो कोई भी बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, मतलब कभी भी नहीं खेलेंगे। और
ये हुआ क्यों है पहले मैं आपको बता दूं। ये देखो, अफगानिस्तान जो है वो थोड़ा सा एक रिलीजियस कंट्री है, बहुत ज्यादा, थोड़ा सा नहीं कहूंगा मैं, बहुत ज्यादा रिलीजियस कंट्री है। वहां पर तालिबान की हुकूमत है और तालिबान भी है, वो अपना उन्होंने अच्छा क्रिकेट को पूरी छूट दी हुई है कि मेंस क्रिकेट में जो मर्जी करो, जहां मर्जी जाकर खेलो, पाकिस्तान में खेलो, युगांडा में खेलो, इंडिया में जाओ, जो मर्जी जाकर खेलो, जितने पैसे आते हैं तुम लोग रखो, हमको पैसे भी नहीं चाहिए। तालिबान ने खुली इजाजत दी है। लेकिन जहां तक लड़कियों की बात आती है वहां पर तालिबान ने बोला कि नहीं जी, माफी चाहते हैं, लेकिन कोई भी विमेंस स्पोर्ट्स अफगानिस्तान इजाजत नहीं देगा किसी भी विमेंस को स्पोर्ट्स खेलने की, खासतौर पर अगर वो विमेंस जो है वो आप कह लो 18+ की हैं, तो और जाहिर सी बात है क्रिकेट तो ऐसा टूर्नामेंट है जो 18+ का ही है, तो यहां पर जो है वहां पर लड़कियां नहीं खेल सकती अफगानिस्तान की। ये एक हार्ड रियलिटी है, लेकिन जो है वो इंग्लैंड और साथ में साउथ अफ्रीका जो है ना, उन दोनों ने चैंपियंस ट्रॉफी का बॉयकॉट करने का फैसला कर लिया है किस्म का। या आप ये कह लें कि एक मैच का बॉयकॉट करेंगे, अगर बात ना बनी तो शायद वो बोलेंगे यार हम जाओ इवेंट नहीं खेलते। अब वो मामला कौन सा है वो मैं आपको पहले बता देता हूं। आपको मालूम है कि अफगानिस्तान की टीम भी जो है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने वाली है और अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, और तालिबान की जो हुकूमत है उन्होंने अफगानिस्तान की जो खवातीन है ना उनको पाबंदी लगाई हुई है कि भाई आप जो स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती। पहले तो मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि देखो, इंग्लैंड जो हो, आप लोग खुले माहौल के लोग हो। साउथ अफ्रीका बिल्कुल आप अंग्रेज लोग हो, हम अंग्रेज नहीं है, हम एशियन पीपल हैं, हम एशिया के लोग हैं। हम अपनी बहन बेटियों को पर्दे में रखना चाहते हैं, हम मुसलमान हैं, नबी के ऊपर कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। तुम्हारी तरह वो नहीं है कि तुम्हारी बहन बेटियां इतने से कपड़े पहन के सड़कों पे घूमे, 10-10 लोग उनको देखें, जिसको पसंद आए उसको पकड़ के ले जाए, पूरी रात गई उनकी। वो नहीं है हमारे यहाँ, ये मुसलमान मुल्क है। सऊदी अरब और अफगानिस्तान का कानून मुझे पसंद है भाई, सऊदी अरब और अफगानिस्तान का कानून मुझे पसंद है। वो कम से कम अपनी बहन बेटियों को पर्दे में तो रखते हैं। हाँ, उन्होंने स्कूल बंद करवा दिए लेडीज के, इसका तो मैंने भी कहा था कि अफगानिस्तान वालों ने गलत किया है। लेडीज जहां जहां जॉब कर सकती है वो जगह इन्होंने बंद कर दिया, मतलब लेडीज का बाहर निकलना ही इन्होंने बंद कर दिया है। अपने भाई, अपने शोहर और अपने अबू के अलावा औरत कहीं भी बाहर नहीं निकल। जी बिल्कुल, ये एक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो गई है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। ब्रिटानिया के 160 एमपीज जिनका अक्रॉस द पार्टी मेरी मुख्तलिफ पार्टी से ताल्लुक है, उन्होंने इस खत के ऊपर दस्तखत किए हैं और जो बाकायदा तौर पर आज ईसीबी को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को पेश किया गया है। और इसमें यह मुतालबा किया गया है इंग्लैंड बोर्ड से कि जो 26 फरवरी को लाहौर में इंग्लैंड और अफगानिस्तान का मैच होने जा रहा है, इसका बायकॉट किया जाए। और इसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान की खवातीन की जो क्रिकेट टीम है उसको वर्ल्ड कप में शिरकत की, जो खवातीन का वर्ल्ड कप है उसमें शिरकत की इजाजत नहीं दी जा रही, जिसके ऊपर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसकी तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल का मुजाहरा किया गया है। और ये सिर्फ अफगानिस्तान के बोर्ड का मसला नहीं है, पार्लियामेंट से जो है वो उनको एक लेटर लिखा गया है और उस लेटर के ऊपर यूके के तकरीबन 160 पॉलिटिशियंस के सिग्नेचर्स हैं। भाई आपने अफगानिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेलना है। तो आप यकीन माने कि ये जो प्रोटेस्ट है और ये जो फैसला उन्होंने किया हुआ है ये कितना ज्यादा मजबूत है, आपको यहां से अंदाजा हो जाना चाहिए कि 160 पॉलिटिशियंस के साइंस वहां पर मौजूद हैं। भाई आपने मैच नहीं खेलना है। अब इससे पहले यह था कि भाई जो बायलैटरल सीरीज है वो जो अब अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेली जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब जो है वो आईसीसी के इवेंट्स जो है ना उनमें भी जो ये बात आ चुकी है। और ये बात क्यों आई आपको मालूम है, ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अफगानिस्तान के खिलाफ बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार किया था और आईसीसी के जो जे शाह से पहले वाले चेयरमैन थे ना उन्होंने ऑस्ट्रेलिया वालों को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने बोला था कि यार ये जो आप बायलैटरल सीरीज अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलते हैं, लेकिन जब जो अब आईसीसी का कोई इवेंट आता है, भाई जब कोई बड़ा इवेंट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों चैंपियन ट्रॉफी में पीसीबी को लगा बड़ा झटका। दोस्तों इंग्लैंड के साथ ही साउथ अफ्रीका ने भी पाकिस्तान में होने वाली चैंपियन ट्रॉफी में अफगानिस्तान के मैच का बाइकआउट करेगी। दोस्तों आपको बता दें कि चैंपियन ट्रॉफी में जो पाकिस्तान में होने वाले हैं उसमें इंग्लैंड ने अफगानिस्तान के साथ मैच खेलने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में होने वाले वोमेंस टीम के साथ इंसाफी की वजह से, नाइंसाफी की वजह से वो बाइकआउट कर रही है, क्योंकि वहाँ की खवातीनों को वहाँ की तालिबान सरकार ने क्रिकेट खेलने पर रोक लगा दिया है और उन पर पाबंदी लगाया गया है। उन पाबंदियों को उभार के लिए इंग्लैंड टीम ने कहा है कि हम अफगानिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलेंगे। इसको देखते हुए साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने भी इससे इनकार कर दिया है कि हम अफगानिस्तान के साथ कोई भी मैच नहीं खेलना चाहते। हम भी पाकिस्तान में जो हो रहा है चैंपियन ट्रॉफी उसमें अफगानिस्तान के साथ मैच नहीं खेलेंगे। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस जो एमपी है उनका ये कहना है कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है और हम ये चाहते हैं कि जितने मुल्क इस चैंपियंस ट्रॉफी में हिस्सा लें वो अपनी खवातीन को खेलों में पीछे ना धकेलें। और जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान पे तो खवातीन के हकूक जो है उनको पामाल किया जा रहा है और खासतौर पे खेलों के मैदान में जो है उन्हें हिस्सा नहीं लेने दिया जा रहा है, जिसके ऊपर उन्होंने इतना शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। और इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टार्मर के जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी अब से कुछ देर पहले बयान दिया और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हमने भी आईसीसी से मुतालबा किया कि इस मामले के ऊपर इंडिपेंडेंट जो है इंक्वायरी करवाई जाए, क्योंकि आईसीसी का एक मैंडेट है कि उन्हीं टीम्स को आईसीसी का मेंबर रखा जाता है कि जिनकी खवातीन की टीम भी होती है। ये अफगानिस्तान के तालिबानों ने इसके ऊपर पाबंदी लगा दी है, जिसका जो है कि तकलीफ हो रही है साउथ अफ्रीका को और इंग्लैंड को। तफसील के साथ मैं बात करता हूं, वीडियो अच्छा लगे मेरा चैनल सब्सक्राइब करते जाना। सही है, अब तुम अपने घर को संभालो ना। हमने कभी कहा है कि तुम क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, हमने बहुत कहा भी है, लेकिन तुम नहीं मान रहे। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी बहन बेटियां हैं, चाहे उनको कपड़े पहनाओ चाहे उनको कपड़े ना पहनाओ, 10-10 लड़कों के साथ घूमती रहे, पूरी रात नाइट क्लब में डांस करती रहे, तुम घर पे सोए रहो, वो तुम्हारी लाइफ है, वो तुम अंग्रेजों की लाइफ है। हम एशियन लोगों की लाइफ नहीं है और खासतौर पे हम मुसलमान लोगों की ये लाइफ नहीं है। हम ऐसे नहीं है। हाँ, मुसलमान है,
मैं तो चाहता हूं कि अफगानिस्तान के मुल्क में जो कानून लगा है ना, वो पाकिस्तान में भी लग देना चाहिए कि बिना बुर्के के कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती। लेकिन पाकिस्तान में ये कानून नहीं है। पाकिस्तान में सिर्फ औरत की इज्जत की जाती है। पाकिस्तान में होता है तो ये जाके वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट आराम के साथ खेलते हैं, तब ये प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? और उसको देखते हुए अब अगर देखा जाए ना, तो इंग्लैंड ने ये फैसला किया कि 26 को जो मैच खेला जाएगा ना लाहौर में, वो हम नहीं खेलने वाले हैं। अब सिर्फ इंग्लैंड की बात होती शायद जो है वो थोड़ा मसला होता, लेकिन साथ में देखा देखी में काम हो रहा है। और साउथ अफ्रीका वालों ने भी आवाज उठा दी है कि भाई हम भी जो है वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच नहीं खेलेंगे। और उसकी वजह भी यही है, वुमेन्स राइट्स, यही उसकी भी वजह है। और अब मैं आपको बता दूं, ये दोनों तो बाद में आए ना, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने बायलैटरल सीरीज खेलने से इनकार किया था। तो आने वाले टाइम में ये न्यूज भी आ सकती है कि ऑस्ट्रेलिया भी शायद अफगानिस्तान के अगेंस्ट मैच खेलने से इनकार कर दे, ऐसा भी हो सकता है। और ये जो है वो बहुत बड़ा यानी कि मसला बन के जो है सामने आ चुका है। आप वो देखें ना, पीसीबी को वैसे ही जो है स्टेडियम्स का भी मसला है भाई, और भी बहुत सारे मसले हैं। और अब बीच में ये मसला भी आ चुका है क्योंकि इंडिया है। देखो अब यहाँ पर वो अफगानिस्तान की लड़कियों को भी खास शौक नहीं। देखो ना, सिर्फ अगर वही बात करते हो पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की लड़कियां खेलती तो है, लेकिन घंटे का फायदा नहीं है खेलने का। या तो हो ना कि कुछ ना कोई फायदा हो, कोई टूर्नामेंट जीत रही हो, कोई मैचेस जीत रहे हो, कोई पता चल रहा हो कि यार अच्छी क्रिकेट हो रही है पाकिस्तान की लड़कियों की। इसी तरीके से पाकिस्तान की लड़कियां घंटा कर रही है, कुछ भी नहीं कर रही है, बिल्कुल फेल हुए जा रही है। बस पहुंच जाती है खेलने के लिए, जी निदा डार आ गई, जी पता नहीं कौन आ गई, जी आलिया रियाज आ गई, ऐसी की तैसी हो गई, वो सब आ गई खेलने के लिए। लेकिन फायदा क्या खेलने का? अगर देखो ऑस्ट्रेलिया की लड़कियां खेलती हैं, जीतती हैं, इंडिया की खेलती हैं, जीतती है, इंग्लैंड की खेलती है, जीतती है। और अभी रिसेंटली न्यूजीलैंड ने T20 का वर्ल्ड कप जीता है, वो है लड़कियों की क्रिकेट। वहां पर बात भी करो, वहां की अगर लड़कियों को बैन कर दिया जाए कि भाई तुम लोग ना खेलो, तो लड़कियां भी रोने लगेंगी फूट फूट के, हाय भैया ये क्या हो गया, हमें क्यों ना खेलने दिया। लेकिन यहाँ इंग्लैंड और अपना अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लड़कियों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। ये खाली जो है ना एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए पाकिस्तान ने लड़कियों की टीम बनाई हुई है, वरना यकीन करो ये लड़कियों की टीम किसी घंटे के काम की नहीं है। अगर देखा जाए ना, तो ये जब से तालिबान की हुकूमत आई है ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब पाकिस्तान में जो वुमेन्स को इजाजत है, बाकी कंट्रीज में है, लेकिन अफगानिस्तान में नहीं है। और इसी चीज को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि वुमेन्स राइट्स का ख्याल नहीं रखा जा रहा है भाई। हालांकि जो है वो ये भी हो सकता है कि जो भी जो है वो ड्रेस हो भाई, वो पहन के भी खेला जा सकता है, ठीक है। लेकिन बात यही है कि अपने अपने कल्चर की बात है, और साथ में अब इसकी सजा मेंस की टीम को मिलने वाली है। हालांकि उनकी तो कोई गलती नहीं है। और सबसे बड़ी जो बात है कि अफगानिस्तान की जो मेंस की टीम है ना, वो दिन ब दिन ऊपर जाती हुई नजर आ रही है, यानी कि दिन ब दिन बेहतरी आ रही है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जो बांग्लादेश की टीम है, या जो है वो क्या नाम है इनका, श्रीलंका की टीम है, इन दोनों से ज्यादा बेहतर क्रिकेट और बहुत तेजी के साथ आगे जाती हुई टीम नजर आ रही है ना, वो अफगानिस्तान की टीम नजर आ रही है। लेकिन अब ये जो मसला आ गया है ना, ये बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि ऐसी वैसी एक नंबर की फारिस नली छपरी बेरोजगार टीम है। मैं टीम की ओवरऑल बात कर रहा हूं। लड़कियों आप लोग की मैं बहुत इज्जत करता हूं। देखिए आप तो आप बहुत अच्छी हैं लड़कियों, आपको मैं बोलना चाहूंगा कसम से आपसे ज्यादा प्यारी कोई चीज नहीं है। लेकिन औरत का क्या काम होवे, औरत का काम होवे मर्द की खिदमत करे, घर में रहे, चूल्हा चौका देखे और मर्द को खुश रखे, यही औरत को काम होवे। और अगर ज्यादा चीज चपड़ करे, जिंदा याद है ना वो मूवी का डायलॉग है, जो भी हो। अब यहाँ पर जो है वो औरतों का काम लिटरली औरतों को ही अच्छा लगता है। और ये जो हम मर्द जो है वो घर में जिन्हें झाड़ू लगाएं, हम बर्तन धोएं, हम हांडी पकाएं, हम यही काम करने के लिए रह गए यार। वो अफगानिस्तान वाले उनकी मर्जी है, उनकी औरतें खेले या ना खेले। और अफगानिस्तान की औरतों से जाकर पूछा, कभी जाकर उनकी औरतों से जाकर पूछो, वो तुमको उल्टा चप्पल से मारेंगे, साले तुम गैर मर्द हमारे घर में घुसे कैसे, तुम लोगों की ऐसी की तैसी मारो, तुम लोगों ने ये सोच कैसे लेके हम क्रिकेट खेलेंगे। बात पे तो ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता और ना ही जो आपको फैसला बदला जा सकता। लेकिन जब ऐसे इवेंट की बात आती है ना, तब अगर ऐसा हो जाए कि 2-3 टीमें साइड पे खड़ी हो जाएं कि हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलेंगे, तो शायद अफगानिस्तान की जो सरकार है, जो उनकी हुकूमत है, वो जो है वो थोड़ी सी ब्लैकमेल हो जाए और कोई फैसला बदल लें अपना, क्योंकि जाहिर है क्रिकेट में अफगानिस्तान का बड़ा नाम बन चुका है। लेकिन अभी तक फिलहाल जो है इसका कोई रास्ता निकला नहीं है। अभी मंडे को जो है वो आईसीसी की और जो इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड है उनकी मीटिंग होने वाली है, उसमें इसके लिए कोई रास्ता निकाला जा सकता है भाई, क्या किया जाए, कैसे जो है वो इस मामले को हल किया जाए। लेकिन इसका हल अभी तक जो है वो निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ये जो है बड़ी ही जो है वो आप ये कह सकते हैं कि बुरी सूरत हाल है। अभी कुछ दिन बाकी हैं चैंपियंस ट्रॉफी को, सारी टीमें अपना स्क्वाड अनाउंस करने वाली हैं, और एक साइड जो है वो अभी ये चीजें हो रही हैं कि अफगानिस्तान के अगेंस्ट हमने मैच नहीं खेलना है। ये जो बड़ी न्यूज आ रही है जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इस पे देखो यार, इसमें सबसे बड़ा हाथ जो है खुद इंडिया और जय शाह का है। काफी 2-3-4 दिन से काफी अच्छी खबरें आ रही हैं इंडिया और अफगानिस्तान को लेकर। जो पॉलिटिक्स की नजर से है, अफगानिस्तान पे जो है पाकिस्तान का एयर स्ट्राइक हुआ, सबसे पहला देश था इंडिया जो खड़ा हुआ, जिसने लिखा और जिसने नोट किया, जिसने नोटिस भेजा दुनिया को कि अफगानिस्तान के सिविलियन के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक हुआ है, हम इनके अगेंस्ट खड़े हैं जो लोग ऐसा काम करते हैं। देखिए उस पर मैं पॉलिटिक्स चैनल पर मैंने वीडियो बनाई है और भी मजीद कंटिन्यू वहां पे आज वीडियो अपलोड करूंगा। लेकिन यहां पर हम करेंगे क्रिकेट की बात। क्रिकेट की दुनिया में दोस्तों पाकिस्तान और पाकिस्तान का नाजायज बाप ब्रिटिश में जो कुछ लोग, जो रेसिस्ट लोग हैं, जो चाहते थे कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो किसी ना किसी तरीके से चैंपियन ट्रॉफी से बैन हो जाए और चैंपियन ट्रॉफी से हो जाए बाहर, वो साजिशें हो चुकी है नाकाम, क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया है वो सारी बातें जो उनके देश में जो कुछ पॉलिटिक्स पार्टीज थे जिन्होंने नोटिस दिए थे इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को। क्योंकि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी जानता है कि अगर वो पॉलिटिक्स की बात मानकर अफगानिस्तान से इज्जत की जाती है, पाकिस्तान में पर्दा किया जाता है कि कोई भी औरत खराब कपड़े पाकिस्तान में नहीं पहन सकती। हाँ, कोई भी नहीं पहन सकती। बाकी जो बुर्का है, ब्लैक या व्हाइट कलर का बुर्का, वो औरत अपनी मर्जी से पहने या ना पहने, वो उसकी मर्जी है। पाकिस्तान में ये है। लेकिन सऊदी अरब में और अफगानिस्तान में ये है कि बिना बुर्के के 12 साल की छोटी जो बच्ची है ना, उसको भी अगर हमने देखा तो उनके घर वालों की खैर नहीं है।
उनको बहुत बड़ा जुर्माना जो है कि देना पड़ेगा, फिर उनको जेल भी काटनी पड़ेगी। यह है साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान का कानून, जो मुझे बिल्कुल पसंद है। मैं 110% कह सकता हूं कि ये हर मुसलमान कंट्री में ये कानून होना चाहिए। लेकिन अफगानिस्तान वाले कुछ ज्यादा ही चले गए हैं, इन्होंने बिला वजह स्कूल बंद कर दिए। तालीम नहीं बंद करना चाहिए, पर्दे में औरत तालीम कर सकती है, मदरसे में जो है कि औरत तालीम कर सकती है, इन्होंने सारे कुछ बंद करवा दिए हैं, ये उन्होंने गलत किया है। ठीक है, बाकी अफगानिस्तान औरतें हैं और वह अफगानिस्तान की औरतें जो वो बाहर नहीं निकलना चाहती, वो जहां पर है वो बिल्कुल ठीक है, पापर्दा है, वो पापर्दा खातून है, अबाया बुर्का हर वक्त पहना होता है, कुरान की तिलावत करती है, अपने घर में रहती है, अपने शौहर की खिदमत करती है, अपने सास ससुर की खिदमत करती हैं, और वो बिल्कुल सही जगह पर है, जहां पर वो है वो बहुत खुश है। ये इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया वालों को खामखा में बहाना मिल रहा है अफगानिस्तान से बचने का, असल में इनकी फट रही है। बात ये है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की फटती है। अब ये जो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को जो है वो 160 कोई पीएम में पता नहीं कौन है सालों जिन्होंने वो साइन किया कि भाई अफगानिस्तान के साथ आईसीसी में भी मत खेलो, अफगानिस्तान के साथ खेलो ही मत। अब ये कह रहा है इंग्लैंड वाले कि भाई अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखो मैं आपको बताऊं क्यों, क्योंकि एक तो अफगानिस्तान जाता होती ना कि अगर टीम होती तो फिर मान लेते, लेकिन अफगानिस्तान इस टाइम के ऊपर सेकंड एशियन टीम है, वो सेकंड बेस्ट एशियन टीम है आफ्टर इंडिया। इंडिया नंबर 1 पे, अफगानिस्तान नंबर 2 के ऊपर। अफगानिस्तान की परफॉर्मेंस को देखकर लग रहा है कि वो आगे बहुत झंडे गाड़ेंगे, और वो इस टाइम के ऊपर ऐसी टीम बने थे एशिया की, 2 ही एशियन टीम गई थी सेमीफाइनल में T20 वर्ल्ड कप की, एक अफगानिस्तान और एक इंडिया। इन दोनों ने यहाँ पर जाके झंडे गाड़े थे एशिया। क्या होता है क्या नहीं होता वो मुझे नहीं मालूम है, अभी आने वाले दिन में कोई न्यूज आ सकती है। फिलहाल ये जो इंग्लैंड ने बॉयकॉट कर दिया तकरीबन, ये मैंने आपको बता दिया, और साउथ अफ्रीका तैयार है इसके लिए, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। बाकी उसके बाद अगर देखा जाए तो जो स्टेडियम्स का हाल है ना पाकिस्तान का, वो भाई आपको पता है कि अभी तक जो है वो हालात बहुत ही ज्यादा संगीन है। अभी तक देख के ऐसा लग ही नहीं रहा है कि भाई जितनी जो आईसीसी ने डेडलाइन दी हुई है या 25 जनवरी तक स्टेडियम्स पाकिस्तान के तैयार हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। और ये भी जो है वो कंसर्निंग है पाकिस्तान के लिए। अभी आईसीसी वाले अपनी टीम भेज रहे हैं पाकिस्तान में, वो देख के उसके बाद क्या पता क्या जो है उनका रिएक्शन होगा। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान के स्टेडियम्स तैयार हो सकेंगे, सबसे बड़ा सवाल यह बनता है। और अगर नहीं तैयार हो पाते तो क्या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई बड़ा फैसला कर सकता है? क्या पूरा का पूरा इवेंट है पाकिस्तान से बाहर, होस्ट उसका पाकिस्तान ही हो, ठीक है, लेकिन वो मैचेस सारे जो बाहर हो सकते हैं। साउथ अफ्रीका और इंग्लैंड, चाहे अफगानिस्तान कुछ भी करे, क्या भी करे, और पाबंदियां लगा दें, चाहे कुछ भी करें, वो अपने मुल्क में कर रहे हैं। तुम्हारे यूरोप में नहीं आके कर रहे, सॉरी, तुम्हारे साउथ अफ्रीका इंग्लैंड में वो नहीं आके कर रहे। जो तुम लोगों को तकलीफ हो रही है कि अफगानिस्तान रुकू को नहीं दे रहा, अफगानिस्तान ये नहीं कर रहा, हम अफगानिस्तान के तो खेलना पसंद नहीं करते। अभी साउथ अफ्रीका का दोगलापन देखो। अभी 1-2 महीना पहले साउथ अफ्रीका ने अफगानिस्तान के साथ वनडे सीरीज खेली है, जिस वनडे सीरीज में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह शिकस्त हुई है। वनडे सीरीज जब चल रही थी तुम्हारे घर में, पता नहीं दुबई में, तब तुम लोगों को ये याद नहीं आया कि हम अफगानिस्तान के साथ खेलेंगे नहीं, क्योंकि ये एशिया में जो है कि अपनी औरतों को हुकूक नहीं दे रहे। उनका नाम रोशन किया था और बताया था कि भाई हमारी क्रिकेट अभी कहां जा रही है। अफगानिस्तान की जितनी तारीफ करें कम है, उनकी क्रिकेट अभी नेक्स्ट लेवल हो गई है और उनको रोकना अब इंपॉसिबल है। अगर कुछ लोग आकर जाहिल लोग ये बात करते हैं कि अफगानिस्तान छोटी टीम है, तो भाई तुमसे बड़ा कोई जाहिल नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट टीम इस टाइम पर पूरी दुनिया को टक्कर दे रही है। इंडिया के अलावा उन्होंने दुनिया की हर टीम को हराया है, और रिसेंट टाइम में तो जलील करके हराया है। आप लोग को याद होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वालों की तो उनकी खानदानी दुश्मनी चल रही है, और ऑस्ट्रेलिया वाले भी आईसीसी में तो खेलते हैं ना। अब इंग्लैंड को इन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में हराया था, अगर आप लोग को याद हो। इंग्लैंड जो है वो 2023 के वर्ल्ड कप में हारे थे इंडिया के अंदर, ऑस्ट्रेलियन जो है वो 2024 के T20 वर्ल्ड कप में हारे थे। न्यूजीलैंडिया को इन्होंने अभी पेला था, और उसके बाद कौन है वो, इंग्लैंडिया को बड़ा पेला है, पाकिस्तान को पेला, हर किसी को यहां पर अफगानिस्तान पेल चुका है, अपने आप को प्रूव कर चुका है। और अब अगर ये कहता है कि भाई हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहते, या फिर आप अफगानिस्तान को बैन कीजिए, ये कीजिए, तो भाई सीधी सी बात है, उससे अफगानिस्तान से फटती है उनकी, क्योंकि अफगानिस्तान इस टाइम पर अनस्टॉपेबल हो गया। अबे इंडिया क्यों मना नहीं कर रहा, मुझे बताओ। जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, वो तो मना नहीं कर रहा कि हम अफगानिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे। जैसा कि अपने वीडियो में देखा, चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में होने के कारण पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले से ही परेशान है। भारत के अलावा मैच जो भी हैं दुबई में शिफ्ट हो गए। इसके अलावा एक सेमीफाइनल दुबई में रखा गया है। अब साउथ अफ्रीका के खेल मंत्री ने भी पाकिस्तान में होने वाले चैंपियन ट्रॉफी में अफगानिस्तान के मैच का बाइकआउट करने पर लगा है। दोस्तों आपको बता दें कि बहुत मुश्किलों के बाद चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन 19 फरवरी से पाकिस्तान की मेजबानी में होने जा रहा है। इस टूर्नामेंट में हाइब्रिड मॉडल होने के कारण पहले से ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बहुत ही परेशान है और चिंता में है, लेकिन मुश्किलों खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में स्टेडियम में भी तैयार नहीं हो पाए, ये तो सबसे बड़ी परेशानी है। इसके बाद भी अब मैच शिफ्ट होने का नाम हो रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान के साथ कोई भी क्रिकेट बोर्ड खेलना नहीं चाहता है, क्योंकि वहाँ की तालिबान सरकार जो है वो खवातीनों पर रोक लगाई है। इसको लेकर पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होगा उस पे जो भी मैच अफगानिस्तान के साथ है उसको खेलने से इनकार कर रही है। दोस्तों भारत के मुकाबले में दुबई शिफ्ट होने के बाद अब पाकिस्तान में होने वाले एक और मैच का बाइकआउट करने की खबर सामने आ रही है। दरअसल साउथ अफ्रीका के खेल मंत्री गेटन मैकेंजी ने अपने क्रिकेट बोर्ड से अफगानिस्तान के खिलाफ मुकाबले का विरोध करने और नहीं खेलने की अपील की है। इस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान के सभी मैच पाकिस्तान में होने हैं, लेकिन कोई भी टीम इनके साथ खेलना नहीं चाहती है। दोस्तों आपको बता दें कि आईसीसी और दूसरे बोर्ड से भी अपील किया गया है। साउथ अफ्रीका के खेल मंत्री ने कहा कि वो ऐसे कम्युनिटी से आते हैं जिसमें रंग भेद के समय खेल के क्षेत्र में भी अवसर नहीं दिया जाता था।
इसलिए अगर ऐसी चीज़ किसी दूसरे देश में हो रही है तो वो उसका विरोध नहीं करना दोगलापन और अनैतिक होगा। बता दें कि अफगानिस्तान के महिलाओं के खेल पर रोक लगाने के लिए विरोध की बात कर रहे हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं तथा हमारे चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, मैकेंजी ने न सिर्फ अपने बोर्ड की बल्कि आईसीसी और अन्य क्रिकेट बोर्ड के में भी इस मामले का एक्शन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अन्य देश भी अफगानिस्तान के साथ मैच न खेलें क्योंकि वहाँ की सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि किसी देश में ऐसा हो कि वहाँ की महिलाएं नहीं खेल पाएँ। दोस्तों, खास तौर पर खेल में महिलाओं को लेकर किसी तरह से भी इच्छा दिखता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि वहाँ की सरकार इस पर कड़ा एक्शन लेगी और महिलाओं को खेल में भाग लेने का अवसर देगी।